हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में सब्जेक्ट एक्सपर्ट नवीन सर से पढ़ते हैं। माई सेल्फ नवीन शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम आपको बताएंगे हेलोजन कंपाउंड, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। और इसमें दैनिक जीवन में जो उपयोग होती है, कई यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम CCl4 होती है, वेस्टॉन एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। CaCl3 होती है क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। DDT होती है, उसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होती है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का। वैसे ही BSC का भी उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशक पदार्थों के रूप में इनका उपयोग करते हैं और दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छे विलायक के रूप में इनका प्रयोग होता है। फार्मास्यूटिकल फील्ड में दवाइयाँ जो बनती हैं उसमें होता है। आइडोफॉर्म CHI3 होती है, उसका प्रयोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है, जो वुंड हीलिंग में होती है, घावों को भरने का काम आता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा यौगिक होते हैं हेलोजन यौगिक। और इसके दो प्रकार होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो, उससे बनता है एलिफेटिक हेलो एल्किल कंपाउंड। अगर बेंजीन के साथ एरोमेटिक के साथ जुड़ा हो तो उससे हेलो एरिन्स बनता है। तो इसका पूरा ही डिटेल आपको स्टडी करा रहे हैं, हेलोजन कंपाउंड होते क्या हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन कंपाउंड, IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। किसी भी हाइड्रोकार्बन जो होती है, उसमें अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होता है, उससे बनता है हेलो एल्किल यौगिक। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं C2H6 एथेन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा दें, देन C2H5Cl, तो क्लोरोएथेन हो गया। क्लोरोएथेन एलिफेटिक हेलो एल्किल कंपाउंड है। इसी में अगर आप बेंजीन का कराते हैं, C6H6 एरोमेटिक, बेंजीन पहला कंपाउंड है, ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दें, देन C6H5Br, ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से जो हेलोजन होती है, उनके द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, बनता है उससे हेलोजन यौगिक। अब इसका हम देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन कंपाउंड के आधार पर होता है। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड। एक हेलोजन जुड़ा होता है मोनो कहलाते हैं, अगर 2 हेलोजन जुड़ा हो तो डाई हो जाती है। 2 से अधिक हेलोजन अगर हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उससे बनता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। तो इसके आधार पे इनके प्रकार होते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन में आपका आएगा जैसे CH3 CH2 Cl। डाई हेलोजन अगर लेते हैं, इसमें आपका CH2 Cl CH2 Cl। अगर आप CHCl3 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म। तो 2 या 2 से अधिक जब हो जाती है, वहाँ पे कहलाता है पॉली हेलोजन
कंपाउंड। इसी में हम एरोमेटिक में भी ले सकते हैं। बेंजीन जो होती है, इसमें अगर मान लो Cl जुड़ा है तो डेट इज मोनोक्लोरो बेंजीन। अगर 2 क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा है Br, देन डेट इज डाइब्रोमो बेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन देयर आर नेमिंग मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहेलोजन कंपाउंड। अदर टाइप्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बनिक यौगिक में 3 प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर एक ही कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो वहाँ पे प्राथमिक बनता है। 2 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बनिक यौगिक कहलाती है। और अगर 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए कार्बनिक यौगिक है वहाँ पर तृतीयक बनता है। तो इस तरह से मोनो, डाई, ट्राई हेलोजन कंपाउंड के बाद टाइप्स ऑफ कार्बन के आधार पे यौगिक होती हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिखा है CH3 CH2 Cl। तो CH2 के साथ क्लोरीन जुड़ा है प्राथमिक कार्बन के साथ, तो प्राथमिक हेलोजन कंपाउंड हो जाएगी। वैसे ही सेकेंड नाम देखते हैं CH3 CH3 सेकेंड कार्बन पे हेलोजन है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे CH जो है द्वितीयक प्रकार के कार्बन है, इस कारण इसको कहते हैं सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड। 3 जो मिथाइल ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं कार्बन में और एक कहलाती है ट्राई मिथाइल क्लोरो यौगिक। तो इसमें तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये टर्शरी हेलोजन कंपाउंड हो जाएगी। अगर आप आइसोमेरिज्म इसमें देखते हैं हेलोजन कंपाउंड में, तो टाइप्स ऑफ हेलोजन 2 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कार्बन। इसके बाद हम इसका अध्ययन करते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें किसी भी कंपाउंड का एक ही समान नाम रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वर्ल्ड के किसी भी भाग में किसी कंपाउंड का किसी भी देश में एक समान नाम रखने के लिए इसको फार्मूला एक तैयार किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नामकरण की आधुनिक संहिता और उसका सभी देशों के द्वारा पालन किया जाता है। इस कारण जहाँ पर भी कोई स्टडी करना चाहें हम स्टडी कर सकते हैं और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो IUPAC में जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर, नंबर ऑफ हेलोजन सिंगल अगर होता है तो मोनो हो जाएगा, 2 अगर होंगे तो डाई हो जाएंगे, 3 अगर रहता है तो ट्राई हो जाता है। जैसे CH3 Cl, CH2 Cl2 CHCl3 मेथेन के ही 3 हेलोजन यौगिक हैं और इसमें हम क्लोरीन की संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मोनोक्लोरो मीथेन, सेकेंड आपका 2 हेलोजन है डाइक्लोरो मीथेन, पहला कार्बन है। यहाँ पे 3 कार्बन, 3 हेलोजन और 1 कार्बन है तो ट्राइक्लोरो मीथेन। तो IUPAC नेम में नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पे उनकी संख्याओं के साथ लिखा जाता है, मोनो हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड और ट्राई हेलोजन कंपाउंड। इसी में अगर आप
हेलोएरिन्स का नामकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, उसमें Br जुड़ा है, तो डैट इज आयुपेशी नेम इसका होगा ब्रोमो बेंजीन। अगर मान लीजिए आर्थो पोजीशन पर भी हेलोजन है तो Br, यहाँ पर भी Br, देन आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोमेटाइन पैरा, 3 टाइप position also found in aryl compound. First carbon is functional group represent, after then second is ortho, third is meta and fourth is para position. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये आर्थो पोजीशन है, मेटा है, ये पैरा है, इसी में आर्थो डैश हो जाएगा और इधर जो है मेटा डैश हो जाता है। तो इस तरह से हेलोजन कंपाउंड के आयुपेशी नामकरण किया जाता है। एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह हों, हेलोजन भी एक से अधिक हो सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हेलोजन होते हैं। अगर इस तरह से हेलोजन एक से अधिक जुड़े होते हैं तो उनके आयुपेशी नामकरण में अल्फ़ाबेटिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे CH3, CHBr, CHCl, CHI, CH2Cl। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों प्रकार के हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो एक से अधिक हेलोजन कंपाउंड होने पे उनके प्रोनाउंसिएशन के समय अल्फ़ाबेटिकल का प्रयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आते हैं उनके पोजीशन को दर्शाकर आयुपेशी नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे नंबरिंग ऐसे होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें हम आयुपेशी नामकरण करना चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल में B पहले आएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। पहले पोजीशन पे क्लोरो है, सेकेंड पोजीशन पे 2 आयोडो एंड नंबर ऑफ कार्बन 5, देन दैट इज पेंटेन। So according to hydrocarbons methane to decane, we also pronounce naming IUPAC name of aliphatic or aromatic compound. So it is very easy process. Only mention alphabetical of halogen atom. इसके बाद हम इसमें देखते हैं आइसोमेरिज्म, हेलोजन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, समावयता कहते हैं हिंदी में। तो समावयता या आइसोमेरिज्म किसी भी कार्बनिक अकार्बनिक दोनों में हम अध्ययन कर सकते हैं। संरचना सूत्र या अनुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्रों में परिवर्तन पाई जाती है, एक से अधिक रूपों में हम दर्शा सकते हैं, वही उनका कहलाता है समावयता आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसमें 3 प्रकार के होते हैं और ये होता है, पहला तो होता है स्ट्रेट चैन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रेट लाइन होती है कार्बन की श्रृंखला, अगर उसी में कार्बन की ब्रांचिंग आ जाए तो उसको बोलते हैं श्रृंखला समावयता, चैन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लॉन्ग कार्बन चैन है CH3, CH2, 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 Br। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। इसी में अगर आप CH3, CH3, CH2, CH2 एंड Br 1, 2, 3 एंड 4, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 5 है, लेकिन एक कार्बन ब्रांच के रूप में है। ऐसे स्थिति में जब इसका आयुपेशी नामकरण करेंगे तो पोजीशन जो प्रतिस्थापित समूह ये भी आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर ऑफ 4 कार्बन देन दैट इज
ब्यूटेन। इसी को हम और चेंज कर सकते हैं, CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड Br। तो यहाँ पे 2 ब्रांच हो गई कार्बन की, ऊपर में भी और नीचे भी। अब यहाँ पे जो आयुपेशी नामकरण अभी भी नंबरिंग सेम होगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे 2 मैथिल ग्रुप हैं, 2 2 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन ऑलरेडी 3 है, इस कारण इसका नाम होगा प्रोपेन। टोटल कार्बन अभी भी इसमें 5 है। तो कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है, वहाँ पे प्रयुक्त होता है श्रृंखला समवायता। इसी में अगला जो आइसोमेरिज्म होती है, समवायता होता है सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे हम CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे 20 हैलाइड है और असंतरित हाइड्रोकार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसका नामकरण करना चाहें तो यह हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो एथिन। इसको हम 2 रूप में लिख सकते हैं। अगर क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़े हुए हो तो अवस्था कहलाती है शीर्ष अवस्था। अगर क्रियात्मक समूह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वहाँ पे ट्रांस अवस्था में आ जाती है। तो बहुत ही इजीली तरीके से, जैसे आप C डबल बॉन्ड C H Cl Cl एंड H। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C H Cl Cl एंड H। तो इसमें जो पहले वाला संरचना है, यहाँ पे क्लोरीन दोनों एक साइड है, लेफ्ट साइड, और सेकेंड वाले में आपका एक लेफ्ट है और दूसरा राइट साइड है। तो सिंगल डायरेक्शन में सिंपल ग्रुप एक साथ हो, डेट इज सिस फॉर्म, एंड अपोजिट डायरेक्शन डेट इज ट्रांस फॉर्म। तो सिस और ट्रांस अवस्था में परिवर्तित होती है। इसका नाम हो जाएगा सिस 1 2 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है क्लोरीन, अपोजिट डायरेक्शन पे हाइड्रोजन है, इस कारण इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो एथिन। तो डबल बॉन्ड है, इस कारण एथिन कहलाएंगे। सिंगल होता तो एथेन होता। इसी आइसोमेरिज्म के क्रम में नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समवायता क्या होता है, जैसे भी एक कार्बन है उसमें असम्मिति पाई जाए, एक्यूरेलिटी, और उसके कारण ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन होती है, और उसके डायरेक्शन के आधार पे हम जानते हैं कि किस तरह का होता है ध्रुवित प्रकाश, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है कि एंटी क्लॉक। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन होती है कोई भी ऐसा कार्बन जिसमें 4 अन्य समूह जुड़े हों और उस कार्बन को हम बराबर भागों में डिवाइड ना कर सकें, असम्मित स्थिति हो, तो कहलाता है एक्यूरेलिटी कार्बन। और एक्यूरल कार्बन से ही प्रकाशिक समवायता उत्पन्न होती है। तो हैलोजन जो होते हैं उनमें भी एक्यूरेलिटी कंपाउंड बनता है। किस तरह से होगा बता रहा हूँ मैं। जैसे एक कार्बन हमने लिए, इसमें एक हाइड्रोजन है, इधर CH3, Cl C2H5। 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे अनुभार जिस डायरेक्शन पे ज़्यादा होती है उससे घूर्णन को दर्शाया जाता है। तो ये हो गया एक्यूरल कार्बन। अब इसमें जैसे इधर का अनुभार अधिक है और राइट साइड का अनुभार कम है, मॉलिक्यूलर वेट
of left side is above than right side. So direction of polar light also managed according to anti-clockwise. So rotation of this compound is this type, anti-clockwise. If you want to what is the name of compound, then 1, 2 and 3. So it is L 1 chloro 1 methyl propane. L for levo रोटेशन, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसी का अगर मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। CH3 C2H5 H and Cl। अब इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन समूह एथिल ग्रुप सभी सिमिलर है, लेकिन ये असममित है और ध्रुवित प्रकाश में घूर्णन उत्पन्न करता है। इसमें यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा और एक कहलाएगा D1 क्लोरो 1 मैथिल प्रोपेन। तो प्रकाशिक समवायता में ध्रुवित प्रकाश प्रयुक्त करते हैं और उसके लिए उपयोग होता है निकोल प्रिज्म का। साधारण प्रकाश को अगर निकोल प्रिज्म से गुजार दें तो ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। और किसी भी आप सैंपल में इस तरह से रोटेशन दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई सैंपल लिया और इसमें ध्रुवित प्रकाश जा रही है, तो ध्रुवित प्रकाश जाने से उसको इस तरह से रोटेट सैंपल के द्वारा कर दिया जाता है, वही कहलाता है प्रकाशिक समायता। तो पोलैरिटी जो पाई जाती है कंपाउंड में, उसके आधार पर ही घूर्णन उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी हो गए इसके आयुपेशी नामकरण, समायता। अब इसमें हम आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। हैलोजन कंपाउंड को किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के मेथड हैं और उसमें किस विधि से बनता है उसका मैं आप सभी को समीकरण की सहायता से समझा रहा हूँ। तो पहला इसमें होता है एल्केन के द्वारा। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड है अगर, तो इसको बनाने के लिए पहला विधि जो होती है एल्केन्स के द्वारा। एल्केन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है और इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से होने पर एल्किल हैलाइड बनता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेस की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है जैसे CH3 plus Cl2 in presence of ultraviolet rays, it is changed into CH3 CH2 Cl plus HCl। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, साधारण नाम है, और क्लोरोइथेन आयुपेशी नेम। सेकेंड जो मेथड होती है एल्किन के द्वारा। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध पाई जाती है। इसका फार्मूला होता है CnH2n। एल्केन में फार्मूला CnH2n + 2 होता है। अब इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 and 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। तो प्रोपिन या किसी भी एल्किन के साथ हैलोजन अम्ल की क्रिया होती है और हैलोजन अम्ल की क्रिया में मार्कोनी ऑफ नियम का पालन होता है। मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल क्या होते हैं?
अगर असंतरित हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन अम्ल की क्रिया हो तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटलीस्ट कम होती है, और ऐसे हैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं उसमें उसका नंबरिंग उसके आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम HCl लेते हैं तो CH3 CHCl एंड CH3 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है और इसके आधार पे इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इसको हम कहेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पे द्वितीय जो कार्बन है उसमें हैलोजन जाके जुड़ रहा है। नेक्स्ट जो होते हैं बनाने की विधियाँ एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल से कई विधियों से हम हैलोजन कंपाउंड को बना सकते हैं। इसमें पहला है हैलोजन अम्लों के द्वारा बाय एल्कोहल, ROH। तो एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन होता है हैलोजन अम्ल के हैलोजन के द्वारा। साइड प्रोडक्ट इसमें बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, POCl3, SO2, डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट। तो एल्कोहल जो होते हैं प्राथमिक, जैसे आप CH3 CH2OH एथेनॉल है, इसमें HCl के विक्रिया हैलोजन अम्ल की, यहाँ से OH यहाँ से H अलग हो जाएगा और Cl उसमें आके जुड़ जाएगी। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा C2H5Cl प्लस H2O। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। तो एल्कोहल से हैलोजन अम्ल की क्रिया होती है और उससे बनता है हैलाइड कंपाउंड। एल्कोहल में अगर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं जैसे C2H5OH इथाइल एल्कोहल, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। तो फास्फोरिल क्लोराइड बनता है साइड प्रोडक्ट POCl3। एल्कोहल से ही हम PCl3 की अभिक्रिया में भी हैलाइड यौगिक बना सकते हैं। जैसे आप C2H5OH इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए प्लस PCl3, इससे बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl प्लस H3PO3। यहाँ पे है फास्फोरस एसिड, यहाँ पे इसमें है क्लोरोइथेन। तो 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ बनती हैं अगर PCl3 की अभिक्रिया एल्कोहल के 3 अणु से कराई जाए। इसी प्रकार अगर एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं उससे भी बनता है हैलोजन कंपाउंड। जैसे C2H5OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, इसमें यहाँ पे बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसियस प्रोडक्ट होती हैं और इसमें बहुत ही अच्छी विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की, क्योंकि साइड प्रोडक्ट को हमको अलग से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, गैस अवस्था में दूर हो जाती है। इसका नाम भी हो जाएगा आपका एथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। तो एल्कोहल से इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद एमाइन से, एमाइन यौगिक जो होते हैं RNH2, अगर इनमें हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं
तब भी बनता है हैलोजन और एल्किल हैलाइड यौगिक, जैसे C2H5 NH2 plus HCl, then C2H5 Cl, साइड प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा NH3 अमोनिया। नेक्स्ट जो विधि होती है हंस-डेकर मेथड। हंस-डेकर मेथड में क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है उसका सिल्वर लवण लेते हैं, सिल्वर के साथ साल्ट होती है, उनकी अभिक्रिया अगर हैलोजन से कराई जाए तब भी हमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों प्रकार के हैलोजन यौगिक बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर CH3 COAG सिल्वर एसीटेट प्लस Br2, इनके अभिक्रिया से बनेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। तो इस तरह से एलिफेटिक यौगिक बनते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा। इसी प्रकार हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे पहला है बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराने पर हैलोजन यौगिक Cl प्लस HCl, तो इससे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर टॉल्विन है एरोमेटिक यौगिक, उसमें भी अगर आप हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन। इस तरह से अगर इसी में आप सिल्वर साल्ट लेते हैं, सिल्वर बेंजोनोएट Br2 की अभिक्रिया हंस-डेकर मेथड, इससे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड को भी हम बना सकते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा। तो बनाने की विधि के बाद अब हम देखते हैं कार्बन और हैलोजन की बंध की प्रकृति, बॉन्ड नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन। बहुत ही अच्छा इससे क्वेश्चन बनते हैं और CBSE बोर्ड में आता है, CG बोर्ड में भी आता है। तो जो CX बॉन्ड नेचर होती है, जैसे एलिफेटिक CH3Cl, तो इसकी प्रकृति का अध्ययन, एरोमेटिक C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। तो जो एलिफेटिक होते हैं उसमें कार्बन में sp3 प्रकार का संकरण होती है। एरोमेटिक फेनिल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, इसमें sp2 संकरण पाई जाती है। तो जो एरोमेटिक होता है उसमें S कैरेक्टर एलिफेटिक यौगिक से ज़्यादा होती है। S और P कैरेक्टर आप जानते हैं, जैसे Sp हो गया तो उसमें आपका 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर हो जाती है। sp3 है तो 1/4 S कैरेक्टर एंड 75% P कैरेक्टर होता है। तो इसी में अगर आप sp3 से जो होते हैं इनमें पोलैरिटी
अधिक होगी और इसके बॉन्ड जो होते हैं लूज हो जाता है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन से हैलोजन की ओर खींच जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने हैलोजन क्लोरीन को लिया है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें आंशिक रूप से ऋण आवेश और यहाँ पे आंशिक रूप से धन आवेश आ जाएगा। फेनिल ग्रुप जो होती है इसमें ऑलरेडी संकरण का प्रकार होता है sp2 प्रकार के। तो बंद के इलेक्ट्रॉन इसमें जो हैलोजन होगी उससे पूरा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रयास करता है और क्लोरीन या हैलोजन जो है अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो बेंजीन असंतृप्त होती है, इस कारण वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है और वो बंद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब बहुत ही ज़्यादा फिर बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत हाई हो जाती है, तो जो एलिफेटिक C6H5Cl है इसकी बॉन्ड एनर्जी मोर हो जाएगी किससे? एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड से। रिएक्टिविटी अगर अध्ययन करें, अभिक्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, उसमें आपका मिथाइल ग्रुप और हैलोजन यहाँ पे है, आंशिक रूप से ऋण और धन आवेश, तो बीच के आबंध इसमें टूट जाते हैं और कार्बोनियम आयन बनेगा, हैलोजन मुक्त हो जाती है। तो टाइट बॉन्डिंग पाई जाती है एरोमेटिक में, एलिफेटिक के बीच लूज बॉन्ड होता है। तो रिएक्टिविटी का अध्ययन अगर करते हैं दोनों में कि अभिक्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, तो एलिफेटिक की क्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना, जैसे रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता CH3Cl अधिक रिएक्टिव हो जाएगा C6H5Cl से। तो ये सभी डिपेंड करते हैं इनके आबंध के आधार पर। तो sp2 संकरण और sp3 संकरण अलग अलग होती है, उसके आधार पे इनमें पाया जाता है। और इसमें CX बॉन्ड में जैसे RX करते हैं हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन एल्किल और एरिल, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी को कहते हैं डाइपोलैरिटी। तो अलग अलग यौगिक जो होते हैं उनमें कार्बन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर पोलैरिटी अलग अलग पाया जाता है। तो द्विध्रुवता पाई जाती है एलिफेटिक एल्किल हैलाइड कंपाउंड में और एरोमेटिक एरिल हैलाइड कंपाउंड में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे भी इसके रासायनिक अभिक्रियाएं और जल में विलेयता इनका अध्ययन कराते जाएगा। जैसे हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखते हैं, जल के में इसकी विलेयता। तो RX बॉन्ड जो होती है हैलोजन कंपाउंड में, इनमें डायपोल मोमेंट होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हैलाइड यौगिक द्विध्रुवी होते हैं और जल भी द्विध्रुवी अणु होता है, उसके बाद भी जल में विलय क्यों नहीं होते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन होती है और इसमें आपको डील करना है कि डाइपोलैरिटी पाया जाता है एल्किल हैलाइड यौगिकों में, लेकिन उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो जल के अणु के साथ इनके हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं, लेकिन स्वयं एक अच्छा विलायक होते हैं। कार्बनिक विलायक में इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम स्टडी करें, C2H5Cl ले लेते हैं, एथिल क्लोराइड C2H5Cl HOH या फिर C6H5Cl HOH। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बराबर विद्युत ऋणता हाइड्रोजन में नहीं होती है और इसके बीच में जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है। तो इसी कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण यह जल में अविलय होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर रखिए। एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिक द्विध्रुवी होने के बाद भी जल में अविलय क्यों होता है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट इट इज डायपोल कंपाउंड। सो ओनली रीजन according to hydrogen bond. Hydrogen bond formation between oxygen atom of water molecules and halogen atom not be possible. So it is not form any hydrogen bond and it is insoluble in water. Thanks. आपको आगे इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कराया जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।